नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करते हैं आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का जो अनुच्छेद 370 का जो मसला है, जो विवाद है। 370 आर्टिकल को हटाया गया अगस्त 2019 में। इस 370 धारा को जब हटाया गया तो उसके बाद इसे चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। इसको लेकर सुनवाइयों के बाद अब 370 पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम डिसीज़न दिए हैं। डिसीज़न बड़े मायने रखते हैं और हमारे और आपके लिए भी जानने योग्य, और कंपटीशन में जो तैयारी करें उनके लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं जनसत्ता के इस खबर के अकॉर्डिंग देखें तो बात करें क्या कहते हैं आर्टिकल 370। ठीक है, धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बात। इन देखते हैं मेन पॉइंट में क्या कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने या फिर उनकी खंडपीठ ने। देखते हैं, बात करते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने को लेकर दायर याचिकाओं की लंबी सुनवाई के बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाते हुए सरकार के निर्णय पर मोहर लगा दी है। 5 जजों की बेंच ने राज्य में युद्ध के हालात की वजह से धारा 370 एक अंतरिम व्यवस्था के तहत लगाई गई थी। इसे बात करते हैं इसके संदर्भ में क्या है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट वाइज देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या क्या कहा है। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए फैसला पढ़ते हुए कहा, टैक्स रीडिंग से ये भी संकेत मिलता है कि धारा 370 एक अस्थायी प्रावधान है, यानी स्थायी नहीं है। इसे एक ना एक दिन तो हटाना था। सीधी सी बात है, स्थायी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जम्मू कश्मीर यानी जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से ये बिल्कुल साफ है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। CJI ने कहा, यानी चंद्रचूड़ महोदय ने कहा कि धारा 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। यानी 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की जो राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के भंग होने के बाद ही बनी रहती है। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू कश्मीर में 370 क्लोज A क्लोज D पर लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि धारा 370(3) के तहत अगस्त 2019 में राष्ट्रपति के आदेश जारी करने की शक्ति का उपयोग करने में कोई गड़बड़ी नहीं है। सीधा सीधा ये कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार हम राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग को वैध मानते हैं, यानी वैलिड मानते हैं। धारा 370 मामले में फैसला पढ़ते हुए CJI ने कहा, हम भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देते हैं। ये बड़ी अहम बात इन्होंने यहाँ पर कही है कि हम भारत का जो चुनाव आयोग है उसको हम निर्देश देते हैं कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए अहम कदम उठाए जाए। ये बड़ी बात इन्होंने कही है कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर के चुनाव करवाए जाए विधानसभा के। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का जो दर्जा है उसे बहाल करने पर केंद्र की दलील को देखते हुए वो निर्देश देता है कि जल्द से जल्द उसे राज्य का दर्जा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, एक तो चुनाव करवाएं आप सितंबर तक, उसके बाद जम्मू कश्मीर को आप राज्य का दर्जा फिर से दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला 5 न्यायाधीशों की बेंच ने सर्वसम्मत से सुनाया, यानी सभी न्यायाधीश फैसले पर एक मत रहे। ठीक है ना, यानी कि 5-4-5 पूरे में से पूरे 5 के बाद जजों ने फैसले में कहा कि जम्मू कश्मीर के पास आंतरिक स्वायत्तता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 370 को हटाने के केंद्र के फैसले पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए, क्योंकि धारा 370 एक अस्थायी प्रावधान था, टेम्पररी था।
केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को भी शीर्ष अदालत ने बरकरार रखा। यानी क्या कहा इन्होंने, जो लद्दाख है वो यूनियन टेरिटरी बना रहेगा, केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा, ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर को आपको राज्य का दर्जा देना पड़ेगा और सितंबर 2024 तक आपको वहाँ पे इलेक्शन करवाने पड़ेंगे असेंबली के, ये कहता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश का जो पुनर्गठन आपने लद्दाख क्या किया उसमें कुछ गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय किशन कौल ने एक अलग लेकिन सहमति वाले फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी था, इसलिए इसको बनाए रखने का कोई अर्थ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विलय के बाद वो संप्रभु नहीं रह गया था, ऐसे में वहाँ से धारा 370 को हटाकर केंद्र सरकार ने कोई गड़बड़ी नहीं की है। ये धारा 370 की बात थी, जो अहम निर्णय थे आज, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के साथ जो है 5 जस्टिस की ये खंडपीठ थी, उनका ये फैसला था। तो फैसले में जो प्रमुखता से बातें थी 10 बातें हमने शेयर की आपसे, आपको अच्छा लगेगा। मूल बात यही कि सितंबर 2024 तक इलेक्शन करवाएं जम्मू कश्मीर के विधानसभा के, और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दें और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। ये बात मुख्यतः इसकी निकल के आती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी जानकारी के साथ मिलेंगे आपसे दोबारा। नमस्कार।